जबलपुर शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में आज युवा कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहां के प्रिंसिपल चांडक के द्वारा मैडम लवली कौर पावला को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अब वो मैडम व्यापम में नौकरी कर रही है, वह भी प्रिंसिपल की नाक के नीचे, जिससे जाहिर होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल और स्टाफ के द्वारा किस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है और किस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, जिसे लेकर आज युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया गया। यहाँ के प्रिंसिपल सर चांडक जी, उन्होंने ही अपने लेटर से ये 3 साल के लिए डीबार किया था लवलीन कौर पावला मैडम को। अब उनके ही आदेश पे, उनका ही लेटर का निलंबन करते हुए व्यापम में वो मैडम ड्यूटी कर रही है। वो मैडम ड्यूटी कर रही है जो यहाँ पे 3 साल से पेपर लीक के मामले में सस्पेंड है। आप समझिए, जो मैडम कॉलेज से पेपर लीक के मामले में सस्पेंड है, वो मैडम व्यापम में ड्यूटी कर रही है प्रिंसिपल की नाक के नीचे से जाके, और कमिश्नर को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जब कमिश्नर साहब को बताया गया तो उन्होंने बोला मुझे प्रिंसिपल ने कोई जानकारी नहीं दी है। मतलब प्रिंसिपल और टीचर की दोनों की मेलजोल से व्यापम में घोटाले जेईसी द्वारा हो रहा है। हम लोगों ने इसके लिए पहले भी प्रिंसिपल को बोला था, तो उन्होंने हमसे टालो मटोली करी और इस बात को टाल दिया गया कि बताएंगे। आज हम लोगों ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को चेताया है कि 2 दिन के अंदर आप मैडम का सस्पेंशन करें, और सस्पेंशन नहीं करेंगे तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जेईसी कॉर्नर की बाहर तालाबंदी करेगा। ज्ञापन जो है ये युवा कांग्रेस जबलपुर द्वारा हमको दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि श्रीमती लवलीन कौर पावला, जो हमारे यहाँ सहायक प्राध्यापक हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनको जनवरी 25 में हमने अपनी महाविद्यालयीन परीक्षा से 3 वर्ष के लिए डिबार किया है एक्चुअली, क्योंकि परीक्षा की गोपनीयता उनके द्वारा भंग की गई, ऐसा समिति द्वारा बताया गया, जांच समिति द्वारा। तो ये जो युवा कांग्रेस है उनने ये आज ज्ञापन दिया है कि इनकी जो है ड्यूटी मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं तथा एएनएम पैरामेडिकल स्टाफ की और भी परीक्षाएं, स्टाफ नर्स की, उन पदों की परीक्षा 2024 में संपन्न कराने के लिए ड्यूटी इनकी जबलपुर कमिश्नर ऑफिस से लगाई गई हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हमने इनको अपनी सिर्फ महाविद्यालयीन जो परीक्षा है हमारी, जो हमारी राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं, उनके लिए निरुद्ध किया है, वैल्यूएशन के लिए, किसी भी तरह की परीक्षा के लिए, और वो हम अपनी ड्यूटी उनको लगा भी नहीं रहे हैं। जैसे अभी हमारी महाविद्यालयीन परीक्षाएं चल रही हैं, 15 अप्रैल से शुरू हुई हैं, उनमें किसी भी परीक्षा में उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल है या लोक सेवा आयोग इंदौर है, या जो भी परीक्षाएं कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनके लिए वैसे हमने उनको डिबार नहीं किया है एक्चुअली। तो लेकिन इनने ये ज्ञापन सौंपा है कि आप उन परीक्षाओं में भी इनकी ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। तो हमने जो है अपने जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, आयुक्त तकनीकी शिक्षा भोपाल, रजिस्ट्रार आरजीपीवी भोपाल, कंट्रोलर आरजीपीवी भोपाल, इन सभी को हमने इन्फॉर्म किया था इस आदेश के बारे में कि इनको 3 साल के लिए हमने निरुद्ध किया। कमिश्नर जबलपुर संभाग को भी हम आज ये सूचित कर रहे हैं कि महाविद्यालयीन परीक्षा कार्य से हमने इनको 3 वर्ष के लिए वंचित किया है। अब अगर वो भविष्य में इनकी ड्यूटी नहीं लगाना चाहेंगे तो ना लगाएं इन परीक्षाओं में भी। वैसे हमने तो इनको निरुद्ध नहीं किया था अपनी तरफ से। ये मुद्दा है, इनका कहना ये है कि उनमें भी नहीं लगना चाहिए। तो उनमें भी हम उनको सूचित कर रहे हैं कमिश्नर साहब को कि साहब इस तरह से ज्ञापन मिला है और इस तरह से हमने अपनी महाविद्यालयीन परीक्षा कार्यों में इनको निरुद्ध किया है। आपको सूचना हमारे आवश्यक कार्रवाई है, तो जैसा आप उचित चाहें निर्णय ले सकते हैं।